नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि जून 2024 में इनका कैसे रहने वाला है, इन्हें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों ग्रहों की स्थिति के बारे में। ग्रहों की स्थिति जो है, शनि जो है चतुर्थ भाव में और राहु पंचम में है, मंगल छठे में है और साथ में गुरु सूर्य बुध और शुक्र चारों ग्रह हैं और 11वें भाव में केतु है। देखो दोस्तों, कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब इंसान जो है ना, बिना मांगे उसे सब कुछ मिल जाता है। ऐसा ही इस समय आपके साथ कुछ ग्रहों की स्थिति बन रखी है कि आपको कई चीज़ें बिना मांगे मिल जाएंगी, लेकिन कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करके चलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टि आप ये समझ लीजिए आपके प्रथम भाव पे पड़ी हुई है और ये राशि जो है स्वयं मंगल की राशि है। ऐसे में अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो देखो, थोड़ा सा आप लोगों को अपनी जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल करना होगा और साथ ही साथ शनि जो है थोड़ा सा ठहराव देता है, सोचने का वक्त देता है इस समय। तो यानी कि आपको गुस्से पे कंट्रोल के साथ उस ठहराव को महसूस करना है, उसके हिसाब से चलना है, सोच विचार करके चलना है। शनि यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हो गुरु सूर्य बुध और शुक्र इन सब की भी दृष्टि प्रथम भाव पर ही है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एनर्जी से भरपूर आप रहोगे इस महीने। ऐसा आपने शायद ही पहले कभी महसूस किया हो। इतनी एनर्जी आपके अंदर होगी कि सामने वाला भी पूछेगा इस एनर्जी का राज क्या है। तो दोस्तों, इस एनर्जी को बरकरार रखिएगा, इस एनर्जी से फ़ायदे उठाने आपकी जिम्मेदारी है और अगर आप इन फ़ायदों को नहीं उठा पाते हैं तो नुकसान भी आप ही का होना है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के, देखो, धन भाव की। धन भाव में जो आर्थिक स्थिति है उसमें एक तो राहु की नज़र, सीधी नज़र है, यानी कि सप्तम भाव की जो दृष्टि है वो पड़ रही है। केतु भी वहीं पे बैठे हुए, यानी कि धन भर भर के आने वाला है और साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है दोस्तों। तो एक तरीके से आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि भाई धन की ज़रूरत है और धन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस माह जो है आप वाहन जो होता है उसका आनंद उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि वाहन आप खरीद भी सकते हैं और किसी लंबे सफ़र पे भी जा सकते हैं। शनि जो है आपको भूमि का भी सुख दे सकता है यहाँ पे इस महीने। हो सकता है कि आपकी कोई डील काफ़ी लंबे वक्त से अटकी हुई हो, ठीक है ना, ज़मीन से संबंधित, और उसे आप कर ना पा रहे हो, तो इस महीने हो सकता है वो चीज़ें आपकी पूरी होती हुई आपको मिल जाएंगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पंचम भाव में आपके राहु है और छठे भाव में मंगल है, तो इससे आप लोगों को कुछ दिक्कतों का ये सामना करना पड़ेगा। देखो, राहु जो है भटकाव पैदा करता है, यानी कि आपको एजुकेशन को लेके थोड़ा सा अपना मन जो है भटकने से रोकना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे राहु जो है आपको गलत आदतों की तरफ भी धकेल सकता है। यानी कि अगर कोई बच्चा एक तरीके से 16 साल से लेके आप ये समझ लीजिए 20-25 साल तक है, तो उस व्यक्ति को या बच्चे को कह लीजिए, तो उसे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, भटकाव आएगा और भटकाव के साथ ये बच्चे जो है ना थोड़ा सा गलत चीज़ों की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि नशे के तरफ मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे इनके माता पिता को ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका बच्चा इस तरफ ना मुड़े, उसे संभाल के रखना पड़ेगा। मंगल जो है यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से जो आपके जिसे कहते हैं प्रतिद्वंदी हैं, उनसे यहाँ पे आपको बढ़त दिला के रखेगा। खून से संबंधित थोड़े बहुत रोग हो सकते हैं आपको, जैसे
खून जैसे बॉडी पे दापर टाइप होते हैं वो पड़ जाना, या फुंसी टाइप वो निकल आना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो खून से संबंधित जो रोग हैं वो यहाँ पे आपको होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं व्यापार की। व्यापार में दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन समय है। शायद ही जीवन में ऐसे बेहतरीन मौके या समय बार बार आते हैं किसी व्यक्ति के। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं विवाह की। विवाह में आपकी जो पत्नियां हैं या आपका जो पति है, यानी कि आपके जो पार्टनर है, वो आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखो, थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनसे एक तरीके से अलगाव की स्थिति पैदा नहीं होने देनी है, क्योंकि जब इतने ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा सा अलगाव टाइप जो होता है ना, थोड़ी सी दरार हो जाती है, थोड़ी सी दूरी हो जाती है, उसे पाट के रखनी है। आपका यहाँ पे जो साथी है आपसे ये चाहता है कि आप उसकी तारीफ करें, तो थोड़ी सी तारीफ करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों। अगर आप अपने पार्टनर की तारीफ करते हैं ये अच्छी बात है, उसे उत्साहित करना भी आप लोगों की एक तरीके से हित में कहा जाएगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है। बात करते हैं प्रेमिका की, ठीक है ना। प्रेमिका जो है, प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरों में थोड़ा सा डिस्टरबेंस जो होती है ना, वो चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी। तो एक तरीके से भटकाव की स्थिति जो होती है प्रेम में, तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगी। जो प्रेम संबंधों की बात कर रहा हूँ, विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ। विवाह में तो आपको बता ही दिया मैंने। बात करते हैं दोस्तों रोगों की या किसी ऐसे प्रकार के, तो कोई खास दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को जो है पानी से बच के रहना है इस समय, ठीक है ना। पानी से बचेंगे तो आपके हित में रहेगा। इसके बाद नौकरी की बात करें तो नौकरी में एक तरीके से ये समझ लीजिए आपको किसी भी प्रकार का थोड़ा सा आपके बॉस के साथ मन मुटाव हो सकता है। वो इस कारण से कि शनि की दृष्टि सीधी यहीं पे पड़ी हुई है, और शनि जो है वो हमेशा सच्चाई की तरफ झुकता है। शनि को कोई रोक नहीं सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बॉस से थोड़ा सा अपना मन मुटाव जो है कम करके रखें। साथ ही साथ आपके पिता के साथ थोड़ी सी विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो पर एक चीज़ और है, अगर आपके पिता के साथ पहले से बेहतर चले आ रहे हैं तो उन संबंधों पे मजबूती भी देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं व्यय की। तो दोस्तों व्यय में आप लोगों को कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। सोच समझ के आप खर्च करने वाले हो, और थोड़ा सा गुस्सा आने पे आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि छठे भाव में मंगल बैठे हों और उनकी दृष्टि भी यहाँ पे। तो ऐसे में दोस्तों एक तो विदेश जाने के मौके तो हैं आपके पास, काफ़ी अच्छे अच्छे सुनहरे अवसर मिल सकते हैं आपको, लेकिन साथ ही साथ देखो मंगल जो है थोड़ा सा गर्म होता है, तो आपको जेल की तरफ भी मोड़ सकता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे आपको इस तरफ जाना पड़ जाए। साथ ही साथ मंगल जो है दोस्तों अध्यात्म की तरफ भी आपको ले जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो मंगल काफ़ी अच्छा होता है, अगर दृष्टि पड़ जाए तो भी अच्छा है दोस्तों। कुल मिला के एक तरीके से कहा जाए तो कुंडली इस माह आप लोगों की एक तरीके से राजाओं वाली जो राजयोग होता है उस तरीके का है। अगर आप इस राजयोग को कैश करा सकते तो ये आप पे निर्भर है, आपको सोच समझ के चलना होगा। शनि आपको समय दे रहा है यहाँ पे सोचने का भी। अगर आपने बिना सोचे समझे कार्य करे एकदम से, तो उसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। यानी कि कोई भी कार्य करें उन्हें सोच समझ के कर लें। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों।